अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे E9 वीज़ा के रिलेटेड और जो लोग कोरिया में वर्क वीज़ा पे कंपनियों में काम करते हैं और उनके मामलात जो हैं उस पे थोड़ा सा डिबेट करेंगे। एक भाई की फरमाइश पे ये वीडियो बनाने चाह रहा हूँ। उसके साथ कुछ वाक़यात कंपनी में ऐसे हुए हैं कि जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना मुनासिब समझे, और उसने रिक्वेस्ट भी किया कि अमजद भाई इस तरह की एक अवेयरनेस वीडियो लगाएँ ताकि लोग इस तरह की टीसी करना छोड़ दें और लोगों को ज़लील करना छोड़ दें। अब बात ऐसी है कि ज़ाहिर है एक घर में माँ बेटी के दरमियान भी जो है ना वो लड़ाई झगड़ा हो जाता है, दो भाइयों के दरमियान भी हो जाता है, दो दोस्तों के दरमियान भी हो जाता है। तो जब आप एक जगह पे किसी रिहाइश में रहते हैं तो उस सूरत में ज़ाहिर है कोई ना कोई बातचीत तो होती रहती है। उनकी कुछ मुँह मारी हुई थी जिसकी वजह से एक दूसरे जो कुछ लोग थे उन्होंने दूसरे लड़के पे केस कर दिया, तो फिर उसको थोड़ा बहुत जुर्माना भी हुआ। फिर उसने E74 वीज़ा चेंज करना था, फिर वो मालिक को गलत गाइड करते थे कि जो है ना ये वीज़ा ही नहीं मिल सकता। मालिक को क्योंकि पता नहीं था तो उन्होंने कहा जी हमने दो लड़कों ने ले लिया हुआ, तीसरा बंदा नहीं ले सकता। तो फिर उसने मेरी मालिक के साथ बात करवाई हुई थी, मैं इस चीज़ को भूल गया हुआ था। तो फिर मालिक को मैंने डॉक्यूमेंट सेंड किए तो उसका माशाल्लाह जो है ना वो E74 वीज़ा भी लग गया। अब उस भाई ने मुझे जब ये मामला बता रहा था कि अमजद भाई मुझे इतना तंग किया जा रहा है, इतना तंग किया जा रहा है, कसम से वो रो रहा था। और वो अपने बेटे की, उसका भी छोटा सा 1 साल का आई थिंक के बेटा है, वो उसकी कस्में उठा के कह रहा था कि अमजद भाई मैं इतना तंग आ गया हुआ इन लोगों से और इन्होंने मुझे इतना तंग किया हुआ है कि कुछ पूछे ना। अब ये सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहते हैं कि ये कंपनी छोड़ के चला जाए, और वहाँ पे 3 रिश्तेदार हैं, 2 भाई हैं सगे और एक जो है वो उनके ताए का बेटा है। तो वो चाहते हैं कि हम, एक के पास F299 वीज़ा, एक के पास E7 वीज़ा, और वो चाहते हैं कि जो हमारा छोटा भाई आया है उसको भी E7 मिल जाए और ये बंदा छोड़ के जाएगा तो फिर उसकी जगह बनेगी। तो यार मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार खुदा के लिए हर किसी का रिज़्क लिखा हुआ है। हो सकता है आपके भाई को इससे भी अच्छा रिज़्क मिल जाए, तो जिस बंदे का रिज़्क लगा हुआ है उस पे लात ना मारा करें। और ये टीसी करना, अब वो उसका कहने का मतलब ये था कि भाई हमारा जो मैनेजर है उसको बार बार, मैं काम भी अच्छा करता हूँ, हर चीज़ अच्छा करता हूँ, मालिक मुझसे खुश है, लेकिन वो मैनेजर को मेरे ख़िलाफ़ बातें करते रहते हैं। मैंने कोरियन ज़ुबान नहीं सीखी हुई तो इस वजह से जो है ना वो मेरा गलत फ़ायदा उठाते हैं। उनको कोरियन ज़ुबान आती है, वो जाके जो है ना वो मैनेजर को बताता है, मैनेजर जो है ना वो फिर मुझे बातें करता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि कोरियन लैंग्वेज लाजमी सीखें, फिर आपकी मुख्ताजी ख़त्म हो जाएगी। और फिर इस तरह कोई भी जो भी टीसी करेगा ना उसकी टीसी कामयाब नहीं होगी। और ये बगैरती की निचली तरीन सतह पे जाके जो है ना ये चीज़ें होती हैं। यार आप लोग कंपनी में काम कर रहे हो, टीसी कर भी लोगे या कुछ भी कर लोगे तो क्या फ़ायदा होगा? इसका कोई फ़ायदा मिलता आप लोगों को? कल को आपके साथ भी वही होता है। तो यार इस तरह ये अपने रिश्तेदारों को लगवाना, अपने भाइयों को लगवाना, कज़नों को लगवाना। अब लड़कों को मैसेजेस आते हैं, आखिरी दिन 10 दिन पड़े होते हैं, 5 दिन पड़े होते हैं, लेकिन वो कहते हैं जी मेरा कज़न है इसको मैंने लगवाना। ये नहीं देखते कि उसका मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है, वो इलीगल हो जाएगा, ओवरस्टे हो जाएगा, तो हम इसको काम पे लगवा लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते। अब ये वीडियो उस भाई ने स्पेशली मुझसे रिक्वेस्ट की थी, 2-3 दिन गुजर गए थे लेकिन मेरे जहन से निकल गया था। लेकिन मेरे अचानक आज जहन में आया, मैंने कहा कि मैंने जब प्रॉमिस किया था कि मैं जो है वो वीडियो लगाऊंगा तो फिर लगानी है। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है यार, कम से कम अपने गिरेबान में जाएंगे और ये बगैरती छोड़ दें। अब मैं इलाके का नाम नहीं बताऊंगा कि वो तीनों किस इलाके का, क्योंकि जिस इलाके से वो हैं उस इलाके के बंदों के साथ मेरा बहुत ही अच्छा रिलेशन और ख़ानदानी बंदे हैं, ये पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। अब आप लोग यार F299 वीज़ा आपके पास है, अगर आपको इतना ही शौक है तो आप छोड़ के चले जाओ। F299 वाला बंदा तो जब चाहे तब कंपनी छोड़ सकता है और अपने कज़न को जो है ना वो E7 आप करवा के दे सकते हो। बाकी यह है कि यार इस तरह की बगैरतियाँ छोड़ें और अपने भाइयों को सपोर्ट किया करें। दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।